नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने लंबे, खुशहाल और संतुष्ट जीवन कैसे जीते हैं? इसका राज छुपा है एक छोटे से जापानीज शब्द में, इकिगाई। इसका मतलब है जीने की वजह या पर्पस ऑफ लाइफ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है जो जापान के ओकिनावा शहर के लोगों की लंबी और स्वस्थ जिंदगी का रहस्य है। इकिगाई हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है जो हमें बताती है कि हम अपनी जिंदगी में खुशी, संतुष्टि और एक गहरा मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि काम, पैशन, प्रोफेशन और मिशन के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने या करियर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस काम को करने के बारे में है जिसे आप दिल से प्यार करते हैं, जिसमें आप माहिर हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इकिगाई किताब से 10 ऐसे अनमोल सबक शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी में एक नया उत्साह, एक नई दिशा और एक नया आनंद ला सकते हैं। ये लेसन्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए हैं। इसलिए आराम से बैठिए, अपने मन को खुला रखिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अपने इकिगाई को ढूंढना। इकिगाई का मतलब है आपकी जीने की वजह। वो क्या चीज है जिसके लिए आप सुबह उठने के लिए एक्साइटेड होते हैं? वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं? हर इंसान के अंदर एक यूनिक पर्पस, एक खास वजह छिपी होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना इस वजह को जाने ही गुजार देते हैं। वो बस एक रूटीन फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक खालीपन रहता है। अपने इकिगाई को खोजना एक सफर की तरह है, एक एक्सप्लोरेशन की तरह। इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। पहला, मुझे क्या करना पसंद है? वो कौन सी चीजें हैं जो आपको सच में खुशी देती हैं, भले ही उसके लिए आपको पैसे ना मिलें? दूसरा, मैं किस चीज में अच्छा हूं? आपके पास कौन से स्किल्स हैं, कौन सा टैलेंट है जिसे आप और निखार सकते हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आप अपनी काबिलियत से समाज की क्या मदद कर सकते हैं? और चौथा, मुझे किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? जब इन चारों सवालों का जवाब एक जगह आकर मिल जाता है, वही आपका इकिगाई है। यह प्रोसेस शायद आसान ना हो, इसमें समय लग सकता है, लेकिन जिस दिन आपको अपना इकिगाई मिल गया, आपकी जिंदगी में एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। आपका हर दिन एक नए एडवेंचर जैसा लगेगा। आप काम को बोझ नहीं बल्कि एक आनंद का स्रोत समझेंगे। इसलिए आज ही थोड़ा समय निकालें, एक डायरी और पेन लें और इन सवालों पर गहराई से सोचें। अपने बचपन के शौक याद करें, उन चीजों के बारे में सोचें जिनके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करें, नई चीजें ट्राई करें। याद रखिए, हर किसी का एक इकिगाई होता है। जरूरत है तो बस यूज खोजने की, यूज पहचानने की, क्योंकि जब आप अपने पर्पस के साथ जीते हैं तो जिंदगी सच में मायने रखती है। हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतजार में रहते हैं। हम सोचते हैं जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब नया घर लूंगा तब खुश होऊंगा, या जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब जिंदगी सेट हो जाएगी। इस बड़ी खुशी की तलाश में हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिखरी हुई अनगिनत छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि असली खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी है। जिंदगी का असली आनंद हर दिन को पूरी तरह से जीने में है। सुबह की पहली चाय या कॉफी की महक, खिड़की से आती ठंडी हवा, परिवार के साथ बैठकर किया गया ब्रेकफास्ट, किसी दोस्त से हुई एक अच्छी बात, अपने पसंदीदा गाने को सुनना या शाम को आसमान में रंग बदलते हुए देखना। ये सब वो पल हैं जो हमें बिना किसी शॉर्ट के खुशी दे सकते हैं, लेकिन हमारी रफ्तार भरी जिंदगी में हम इन पर ध्यान ही नहीं देते।
हम हमेशा अगले टास्क, अगले गोल, अगली डेस्टिनेशन की तरफ भागते रहते हैं। इस आदत को बदलने के लिए आपको माइंडफुलनेस यानी कि सजगता का अभ्यास करना होगा। जब आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, उसका रंग देखिए, उसकी गर्माहट महसूस कीजिए, उसके स्वाद को एंजॉय कीजिए। उस वक्त अपने फोन, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी परेशानियों को साइड में रख दीजिए। जब आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो बस उनके साथ हो जाइए, उनकी हंसी को सुनिए, उनकी आंखों में चमक देखिए। इससे न सिर्फ आपको सुकून मिलेगा बल्कि आपके रिश्ते भी गहरे होंगे। ये छोटी खुशियां एक एंकर की तरह काम करती हैं। जब जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आती हैं, जब आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तब यही छोटे छोटे खुशी के पल आपको हिम्मत देते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है। तो आज से ही थोड़ा धीमा चलिए, अपने आसपास देखिए और उन छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए जो आपकी जिंदगी को रोज बेहतर बनाती हैं। यह आपके इकिगाई की जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इकिगाई फिलॉसफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमेशा एक्टिव रहना। इसका मतलब सिर्फ जिम जाकर घंटों वर्कआउट करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को लगातार हमेशा किसी ना किसी काम में व्यस्त रखना। जापान के ओकिनावा के लोग, जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं, बुढ़ापे में भी अपने खेत में काम करते हैं, बागबानी करते हैं और रोज पैदल चलते हैं। वो शारीरिक रूप से हमेशा एक्टिव रहते हैं, जिससे उनका शरीर फिट रहता है। शारीरिक एक्टिविटी आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाती है। रोज सुबह हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग या अपनी पसंद का कोई भी स्पोर्ट खेलना आपके मूड को अचानक से बूस्ट कर देता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम के फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स स्ट्रेस को कम करते हैं, आपको ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कराते हैं और आपकी नींद की क्वालिटी को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए अपनी रोज की रूटीन में कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी को जरूर शामिल करें। लेकिन एक्टिव रहने का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से एक्टिव रहना नहीं है, मानसिक रूप से एक्टिव रहना भी उतना ही जरूरी है। अपने दिमाग को चैलेंज करते रहना, यूज नया कुछ सीखने के लिए मजबूर करना आपके ब्रेन को जवान और तेज रखता है। आप कोई नई भाषा सीख सकते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, चेस या सुडोकू जैसे गेम्स खेल सकते हैं या नई नई किताबें पढ़ सकते हैं। जब आपका दिमाग नया कुछ सीखता है तो उसमें नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो आपकी मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शंस को स्ट्रांग बनाते हैं। ये आदत आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट भी देती है। जब आप कुछ नया सीखते हैं या कोई फिजिकल गोल अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है कि आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं, आप स्टैग्नेंट नहीं हैं। ये फीलिंग आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, हमेशा एक्टिव रहने का संकल्प लें। अपने शरीर और दिमाग दोनों को रोज एक नई चुनौती दें। ये लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने का एक आसान लेकिन बहुत प्रभावी तरीका है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हम सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर अकेले होते हैं। हम घंटों अनजान लोगों की लाइफ को स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन अपने पास बैठे परिवार के सदस्य से बात नहीं करते। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारी खुशी और लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी हैं। ये हमारे सपोर्ट सिस्टम हैं जो हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। ओकिनावा के लोगों में एक मोआई नाम की परंपरा है। मोआई एक सोशल सपोर्ट ग्रुप होता है जिसमें कुछ दोस्त या पड़ोसी बचपन से ही एक साथ रहते हैं और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। वो अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी परेशानियां सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये गहरा सामाजिक बंधन उन्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सुरक्षा का एहसास देता है। रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय और प्रयास लगता है, ये अपने आप नहीं होता। आपको कॉन्शियसली इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को फोन कीजिए, उनसे मिलने का प्लान बनाइए।
अपने परिवार के साथ डिनर टेबल पर बिना फोन के बैठिए और उनसे उनके दिन के बारे में पूछिए। अपने माता पिता के साथ समय बिताइए, उनकी बातों को सुनिए। अपनी खुशियों को उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए और अपनी परेशानियों को उनसे शेयर कीजिए। ऐसा करने से आपका मन हल्का होगा और आपके रिश्ते गहरे होंगे। ये रिश्ते आपके इकिगाई का एक अहम हिस्सा हैं। जब आपको पता होता है कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, तो आप जिंदगी की चुनौतियों का सामना ज्यादा हिम्मत से कर पाते हैं। आपकी सफलता उनकी खुशी बन जाती है और आपका दुख उनका दुख बन जाता है। इसलिए अपने डिजिटल कनेक्शन से थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने रियल लाइफ कनेक्शंस को टाइम दीजिए। अपने मोबाइल को बनाइए और यूज स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये आपकी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है। हमारे समाज में रिटायरमेंट को अक्सर आराम करने और कुछ न करने का समय माना जाता है। लोग सालों तक काम करते हैं इस इंतजार में कि एक दिन वो रिटायर होंगे और फिर आराम से जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इकिगाई की फिलॉसफी इससे बिल्कुल अलग है। जापान में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वहां लोग मरते दम तक वो काम करते रहते हैं जिसे वो प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 70-80 साल की उम्र में भी 9 से 5 की जॉब करते हैं। इसका मतलब है कि वो हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगे रहते हैं जो उन्हें एक पर्पस देता है। रिटायरमेंट के बाद अचानक से सब कुछ छोड़कर बैठ जाना आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए घातक हो सकता है। जब आप काम करना बैंड कर देते हैं तो आपका सोशल सर्कल छोटा हो जाता है, आपका रूटीन खत्म हो जाता है और आपके पास जीने की कोई बड़ी वजह नहीं बचती। इससे अक्सर लोगों में डिप्रेशन, अकेलापन और सेहत से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। दिमाग जिसे रोज चैलेंज मिलने की आदत थी अब सुस्त पड़ने लगता है। इसलिए इकिगाई कहती है कभी रिटायर ना हो, अपने पैशन को जिंदा रखिए। अगर आप अपनी जॉब से रिटायर हो भी गए हैं तो कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिसे आप एंजॉय करते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं या कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको सुबह उठने के लिए एक वजह दे, आपको एक्टिव रखे और आपको ये एहसास दिलाए कि आप अभी भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये लेसन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो रिटायरमेंट के करीब हैं, ये हम सब के लिए है। हम सबको अपने काम के अलावा भी अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपने शौक को एक साइड प्रोजेक्ट की तरह डेवलप करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा खुशी मिलेगी बल्कि ये आपके लिए एक बैकअप प्लान की तरह भी काम करेगा। तो आराम करने का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। हमेशा कुछ करते रहिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और हमेशा अपने पैशन के साथ जुड़े रहिए। यही हमेशा जवान और एनर्जेटिक रहने का राज है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में स्ट्रेस या तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, फ्यूचर की चिंता, ये सब मिलकर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी भी होता है, ये हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन जैसी कई बीमारियों की जड़ है। इकिगाई की फिलॉसफी एक शांत और संतुलित जीवन जीने पर जोर देती है। इसके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। ओकिनावा के लोग तनाव से दूर रहने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। वो प्रकृति के बीच समय बिताते हैं, ध्यान करते हैं और अपने मोआई यानी सोशल ग्रुप के साथ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, जिससे उनका मन हल्का हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते और चीजों को उनके नेचुरल फ्लो में एक्सेप्ट करना जानते हैं। अपनी जिंदगी से स्ट्रेस को कम करने के लिए आप भी कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने स्ट्रेस के ट्रिगर्स को पहचानिए। वो कौन सी सिचुएशंस या लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा तनाव देते हैं। उन्हें पहचानकर उनसे बचने या उन्हें हैंडल करने की स्ट्रेटजी बनाइए। रोजाना कुछ मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए निकालें। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है।
अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि नींद की कमी स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ाती है। इसके अलावा अपनी हॉबीज को समय दें, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, पेंटिंग करना हो या गार्डनिंग करना हो। हॉबीज एक थेरेपी की तरह काम करती हैं। वो आपका ध्यान आपकी परेशानियों से हटाकर एक ऐसी एक्टिविटी में लगाती हैं जिसे आप एंजॉय करते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने अंदर ना रखें, उन्हें किसी विश्वासपात्र दोस्त या परिवार के सदस्य से शेयर करें। याद रखिए, एक शांत मन ही आपके इकिगाई को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें। यूज मैनेज करना सीखें और एक सुकून भरी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। आप जैसा खाते हैं वैसा ही बनते हैं। ये कहावत हम सबने सुनी है, लेकिन अक्सर इस पर अमल नहीं करते। हमारा खाना पीना हमारी एनर्जी लेवल, हमारे मूड और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर सीधा असर डालता है। इकिगाई फिलॉसफी में आहार को सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने और उसे स्वस्थ रखने का एक जरिया माना जाता है। ओकिनावा के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, उनकी डाइट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उनकी डाइट में रंग बिरंगे फल और सब्जियां, होल ग्रेन्स, टोफू और मछली शामिल होती है। वो रेड मीट, शुगर और प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाते हैं। उनकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। वो बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, जिससे उनके शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ये बैलेंस्ड डाइट उन्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनाती है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसे वो फॉलो करते हैं, हारा हचीबू। इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% तक भरो। हम अक्सर स्वाद के चक्कर में इतना खा लेते हैं कि हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ओवर ईटिंग से न सिर्फ मोटापा बढ़ता है, बल्कि हमारे डिजेस्टिव सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। जब आप सिर्फ 80% तक खाते हैं, तो आपके शरीर को खाने को पचाने में कम एनर्जी लगानी पड़ती है, जिससे आप ज्यादा हल्का और एनर्जेटिक फील करते हैं। ये आदत लंबे समय में आपकी उम्र बढ़ा सकती है। अपनी डाइट में सुधार लाने के लिए आपको कोई ड्रास्टिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत करें। अपनी प्लेट में ज्यादा सब्जियां शामिल करें, जंक फूड और मीठी चीजों को कम करें, पानी खूब पिएं, खाना आराम से चबा चबा कर खाएं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका पेट कब भर गया है। याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है, और एक स्वस्थ मन और शरीर ही आपको अपने इकिगाई को जीने की ताकत देते हैं। इंसान का प्रकृति के साथ एक गहरा और पुराना रिश्ता है। हमारे पूर्वज प्रकृति के बीच ही रहते थे, लेकिन आज हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, एसी कमरों में काम करते हैं, और हमारा कनेक्शन नेचर से टूट सा गया है। यह डिस्कनेक्शन हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। इकिगाई हमें इस टूटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति के करीब रहना हमारी आत्मा के लिए एक टॉनिक की तरह है। जापान में शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बेथिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। इसका मतलब है जंगल में जाकर प्रकृति के माहौल को अपने पांचों सेंसेस से महसूस करना। पेड़ों की हरियाली को देखना, चिड़ियों की आवाज सुनना, फूलों की खुशबू लेना, ठंडी हवा को अपनी स्किन पर महसूस करना। रिसर्च ने साबित किया है कि फॉरेस्ट बेथिंग स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपको शांति का अनुभव कराता है। आपको फॉरेस्ट बेथिंग के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शहर के किसी पार्क में जा सकते हैं। थोड़ी देर नंगे पांव घास पर चलिए, जिसे अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इससे आपके शरीर का स्ट्रेस कम होता है और आपको सुकून मिलता है। अपने घर में कुछ पौधे लगाइए। पौधों की देखभाल करना एक थेराप्यूटिक एक्टिविटी है और ये आपके घर के माहौल को भी पॉजिटिव बनाता है। सुबह की धूप में कुछ देर बैठे, ये विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है। जब भी आप थका हुआ, स्ट्रेस्ड या अनइंस्पायर्ड फील करें, थोड़ी देर के लिए प्रकृति के पास चले जाएं। नदी किनारे बैठना,
पहाड़ों को देखना या बस खुले आसमान के नीचे लेटना आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे सकता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का एक साइकिल होता है, चीजें बदलती रहती हैं और हर तूफान के बाद शांति आती है। ये हमें हमारी प्रॉब्लम से बड़ा पिक्चर देखने में मदद करती है। अपने इकिगाई की खोज में प्रकृति आपकी सबसे अच्छी दोस्त और गाइड बन सकती है। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं। अगर हम अपने काम से नफरत करते हैं, यूज एक बोझ समझते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुख और निराशा में गुजार रहे हैं। ये हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और वेलबीइंग के लिए बहुत नुकसानदेह है। इकिगाई का एक मूल मंत्र है अपने काम में खुशी ढूंढना। या तो वो काम करें जिसे आप प्यार करते हैं, या जो काम आप कर रहे हैं यूज़े प्यार करना सीखें। इकिगाई की फिलॉसफी में फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें आप अपने काम में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का और अपने आसपास की दुनिया का होश नहीं रहता। आप उस काम को करने के आनंद के लिए करते हैं, ना कि किसी रिजल्ट के लिए। ये अवस्था तब आती है जब आप एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपके स्किल्स के लिए चैलेंजिंग भी हो, लेकिन इतना मुश्किल भी ना हो कि आप हार मान लें। हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता कि यूज उसका ड्रीम जॉब मिल जाए। ज्यादातर लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है जो उनकी मजबूरी है। ऐसे में आप अपने करंट काम में भी फ्लो और खुशी ढूंढ सकते हैं। अपने काम को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। ये सोचें कि आपका काम किस तरह से दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। अपने काम में बेहतर होने की कोशिश करें, नई चीजें सीखें, अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करें। इससे आपको एक सेंस ऑफ पर्पस और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अपने काम को एक गेम की तरह देखें, उसमें नई नई चुनौतियां ढूंढें और उन्हें पार करने में मजा लें। अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट आपके काम को और भी एंजॉयबल बना सकता है। जब आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो वो बोझ नहीं लगता, वो आपकी जिंदगी का एक आनंदमय हिस्सा बन जाता है। और जब आप अपने काम में खुश रहते हैं तो ये खुशी आपकी पर्सनल लाइफ में भी झलकती है। हमारी आदत होती है उन चीजों पर फोकस करने की जो हमारे पास नहीं है। हम हमेशा और ज्यादा और बेहतर की तलाश में रहते हैं। इस चक्कर में हम उन अनगिनत चीजों के लिए शुक्रगुजार होना भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से ही हैं। इकिगाई का आखिरी लेकिन सबसे गहरा लेसन है ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया अदा करने की आदत डालना। ग्रेटफुल रहना आपके पर्सपेक्टिव को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट कर देता है। ये आपको एहसास दिलाता है कि आपकी जिंदगी कितनी भरी पूरी है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को ट्रेन करती है अच्छी चीजों पर ध्यान देने के लिए। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपका दिमाग सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको खुशी का एहसास कराते हैं। ये स्ट्रेस को कम करता है, आपकी नींद को बेहतर बनाता है और आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब आप लोगों को उनके किए गए काम के लिए शुक्रिया कहते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और आपका उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है एक ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करना। रोज रात को सोने से पहले 3 से 5 ऐसी चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार थे। ये कुछ भी हो सकता है, एक अच्छा खाना, किसी दोस्त का फोन कॉल, एक खूबसूरत शाम, या बस ये तथ्य कि आप स्वस्थ हैं और सांस ले रहे हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ध्यान नेचुरली ही पॉजिटिव चीजों पर जाने लगा है। हर सुबह उठकर एक नई सुबह के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने काम के लिए मन ही मन शुक्रिया अदा करें। मुश्किल समय में भी उन चीजों को ढूंढने की कोशिश करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको रेजिलियंस यानी कि मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत देगी। याद रखिए, एक शुक्रगुजार दिल कभी दुखी नहीं हो सकता। ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा खुशियां और अच्छी चीजें आकर्षित करेगा। ये आपके इकिगाई की जर्नी को और भी खूबसूरत
और अर्थपूर्ण बना देगा। तो दोस्तों, ये थे इकिगाई किताब से 10 अनमोल सबक जो हमें एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की राह दिखाते हैं। अपना इकिगाई खोजना, छोटी खुशियों को महसूस करना, एक्टिव रहना, अपने रिश्तों को समय देना, कभी रिटायर ना होना, स्ट्रेस से दूर रहना, अच्छा खाना, प्रकृति से जुड़ना, अपने काम को एंजॉय करना और हमेशा शुक्रगुजार रहना, ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है। ये सबक हमें बताते हैं कि जिंदगी का असली मतलब बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हर दिन को पूरी तरह से एक पर्पस के साथ जीने में है। मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूं कि इन लेसन्स को सिर्फ सुनकर भूल ना जाएं। इनमें से किसी एक लेसन से शुरुआत करें जिससे आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं और यूज अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आप ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। आपकी जिंदगी को एक नया मतलब मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये उनकी जिंदगी में भी कोई पॉजिटिव चेंज ला सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस देख सकें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए और अपना इकिगाई जीते रहिए।